नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मुख्य सचिव के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलिए मुख्य सचिव के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुख्य सचिव को हम जानते हैं कि ये कौन होता है। मुख्य सचिव हमारे या राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रशासनिक प्रमुख, अगर राजनीतिक प्रमुख अगर मुख्यमंत्री होता है तो प्रशासनिक प्रमुख जो है वह मुख्य सचिव होता है। ये क्या करता है? राज्य का जो प्रशासन होता है उसका नियंत्रण और संचालन करता है। इसके अधीन सारे कर्मचारी कार्य करते हैं। और जैसा कि हमने इसके पहले सचिवालय की वीडियो में बताया था कि यह आईएएस का वरिष्ठ अधिकारी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किसकी देन है। तो ये 1799 में हम बात कर रहे हैं, 1799 की बात कर रहे हैं। लॉर्ड वेलेजली ने इस पद का सृजन किया था। और इस कौन रहा था सबसे पहले? वो रहे थे जीएस बार्लो प्रथम मुख्य सचिव थे। 1858 के बाद अगर बात करें, 1858 के बाद क्या हुआ? यह पद जो था वह केंद्र सरकार से लुप्त हो गया और राज्य सरकार का पद हो चुका था ये। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। एक सन की बात करते हैं 1973। 1973 के पहले क्या था कि मुख्य सचिव अपने राज्य का वरिष्ठतम लोक सेवक हो यह आवश्यक नहीं था। पर 1973 के बाद क्या हुआ? यह आवश्यक हो चुका था और इसका पद जो है वो भारत सचिव के बराबर बना दिया गया। जिस तरह से भारत सरकार का सचिव होता है उसी तरह से राज्य सरकार का भी मुख्य सचिव होता है। इतने इसको जो अधिकार है वो प्रदान कर दिए गए थे। और मुख्य सचिव को राज्य का प्रथम लोक सेवक भी कहते हैं तथा राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव को ही कहा जाता है। जैसे हम बात करें कि जैसे केंद्र में क्या होता है कि केंद्र में जिस प्रकार से सभी मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव वो प्रधान सचिव के मध्य में बटे हुए होते हैं, तो राज्य के जो सारे जो कार्य हैं वो एक डिपार्टमेंट में मुख्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। नियुक्ति की बात करूं, अगर नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। उम्र की अगर बात करूं, अगर उम्र अधिकतम कितनी हो सकती है? 60 वर्ष। मुख्यमंत्री तो करता है पर इसमें 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो उसकी वरीयता का, ये उसका सेवा अभिलेख किस तरह के उसने कार्य किए हुए हैं, और एक होता है व्यक्तिगत पसंद। जी हाँ, व्यक्तिगत पसंद। मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से वो कितना पसंदीदा है इस बात का भी अक्सर ख्याल रखा जाता है। और इसकी जो सेवा अवधि होती है वो भी मुख्यमंत्री के संबंधों पर ही निर्भर करती है कि वो कितने वर्ष तक मुख्य सचिव रहेगा। देश का पहला मुख्य सचिव 1799 में बना था और राज्य का मुख्य सचिव सबसे पहले 1861 में बना था। बात आप ध्यान रखिएगा, 1861। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव की बात करें अगर, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? वो बने थे 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1949। 13 अप्रैल 1949 ये हमने बात की हुई थी पहले वीडियो में। राधाकृष्णन पहले मुख्य सचिव थे, आईसीएस अधिकारी थे, ये बात ध्यान रखना। महिला की बात करें, प्रथम महिला श्रीमती कुशल सिंह थी। श्रीमती कुशल सिंह पहली महिला मुख्य सचिव थी। उसके बाद बात करें कि अगर सर्वाधिक कार्यकाल की अगर बात करें, सर्वाधिक कार्यकाल तो कौन था? सर्वाधिक कार्यकाल वाला जो मुख्य सचिव है वो थे भगवंत सिंह मेहता। इनका कार्यकाल सर्वाधिक था। और सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों, अब यहाँ पे इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक कार्यकाल तो ये हो गया। उसके बाद में अगर बात करूँ कि सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में किसने कार्य किया? सर्वाधिक मुख्यमंत्री के साथ में कार्य करने वाले थे विपिन बिहारी लाल माथुर। कौन थे? विपिन
बिहारी लाल माथुर। ये सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में इन्होंने काम किया था, जैसे हरिदेव जोशी हो गए, शिवचरण माथुर हो गए, पुनः हरिदेव जोशी हो गए और भैरों सिंह शेखावत। और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? वर्तमान यानी 2021 में, 2021 के जो मुख्यमंत्री कौन है? ओपी मीणा साहब। ओपी मीणा हमारे राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हैं। अब मुख्य सचिव क्या काम करता है? वह सरकारी कार्य नियमावली में जो बना रखे हैं वो क्या करता है? संभागीय आयुक्त जो होता है, जिलाधीश जो होता है, विभाग अध्यक्ष की बैठक का आयोजन करता है, उनकी अध्यक्षता करता है, लोक सेवक के रूप में काम करता है, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में काम करता है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक सुधार विभाग मुख्य सचिव के अंडर में काम करता है, समन्वयक होता है। इसका मेन वर्क तो हम बात कर सकते हैं समन्वय करना, सभी कार्यालयों में समन्वय स्थापित करना। और राष्ट्रपति शासन के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य पर, तो राष्ट्रपति शासन अगर लग जाता है तो केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है उस समय, राज्यपाल के सलाहकार। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे बहुत। अब जैसे बात कर रहे हैं हम कि एक क्रम की बात करते हैं यहाँ पे आपके सामने, राजस्व एकत्रित करने वाले। राजस्व किस तरह से एकत्रित होता है ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राजस्व एकत्रण, राजस्व राजस्थान में किस तरह से एकत्रित होता है? तो देखिए, सबसे पहले कौन होता है? सबसे ऊपर होता है राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी के बाद ये तो हो गया हमारे जिला स्तर पर हो गया। उसके बाद कौन होता है? नहीं, ये तो राज्य स्तर पर हो गया। उसके बाद कौन होता है? जिला स्तर पर कौन होता है? कलेक्टर होता है। कलेक्टर जो कि राजस्व अधिकारी होता है जिला स्तर का। इसके बाद उपखंड स्तर पर कौन होता है? उपखंड स्तर पर होता है उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी, ये क्रम बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तहसील स्तर पर कौन होता है? तहसील पर तहसीलदार, ये तो हमें पता ही है, तहसील वाला तो तहसीलदार। उसके बाद उप तहसील पर, उप तहसील का राजस्व कौन कलेक्ट करता है? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार। उसके बाद बड़ा हल्का कह सकते हैं, बड़ा हल्का। बड़ा हल्का के दो या फिर 8 से 10 पटवार क्षेत्र, पटवार क्षेत्र जो होते हैं इनका राजस्व करता है कानूनगो। और कानूनगो को ही हम क्या कहते हैं? गिरदावर। और जो छोटा हल्का होता है, छोटा हल्का यानी कि एक पटवार क्षेत्र, एक पटवार क्षेत्र का कौन करता है? पटवारी। तो इस तरह से राजस्व एकत्र करने का जो कार्य है वो भी एक इम्पोर्टेंट कार्य है। तो यहाँ पर मुख्य सचिव का जो पार्ट है वो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें मैसेज करें। धन्यवाद।